बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड्स। आज हम कंपाउंड की डेफिनेशन, टाइप्स और उसके एग्जांपल्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, कंपाउंड होता क्या है? कंपाउंड एक सब्सटेंस है, ठीक है, किससे बना होता है? टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट्स मिलके कोई सब्सटेंस बनाते हैं उसका नेम क्या है? कंपाउंड्स है। और यूनिवर्स के अंदर कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को हम किसी भी अगर फिक्स्ड रेशियो में मिलाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होगी? कंपाउंड्स की। आइए सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस आर टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स पे क्या होते हैं बेटा? प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, कंटेनिंग क्या रखते हैं? मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स। दो या दो से ज्यादा, ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा क्या रखेंगे? मतलब एक से ज्यादा होगा, टू एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं एलिमेंट्स। और यहाँ पे दूसरा वर्ड क्या यूज किया है? एटम। एटम क्यों किया? बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स। एक जो एलिमेंट होता है उसमें एक काइंड के एटम्स होते हैं, बट डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर सारे के सारे जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरा देखिए, कंपाउंड में इससे पहले मैंने आपके डिफरेंसेस करवाए हैं मिक्सचर्स और कंपाउंड में। सारी प्रॉपर्टीज मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछी जाए तो वहां 7 डिफरेंसेस में मिक्सचर के साथ कंपेयर किया हुआ है, आप उन 7 प्रॉपर्टीज को कर सकते हैं। और वहीं से उठा के इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है। ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस। जो कंपाउंड होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स रखेगा, कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। मास का क्या होता है? फिक्स रेशियो होता है, ठीक है ना। मिक्सर के साथ कंपेयर कर रहे थे, मिक्सर में हम एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में किसी भी रेशियो में ले सकते हैं, बट यहाँ पे इनका रेशियो क्या आएगा? फिक्स आएगा। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। एंड विच कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। देखिए, सिंपल मेथड से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको तोड़ा ही नहीं जा सकता, बट कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कब करेंगे? एट सूटेबल कंडीशंस। किसमें हो जाएगा? इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट मींस पार्ट्स, जैसे वाटर है, वाटर की कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एलिमेंट्स के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा बाय सूटेबल केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स का यूज करेंगे तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। वाटर क्या है कि कंपाउंड है, इसको हम क्या करें? हीट करें इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, तो किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किसी सिंपल तरीके से हम इसको अलग नहीं कर सकते, बट केमिकल चेंजेस जो आएंगे इसमें, केमिकल मेथड से इसको सेपरेट किया जा सकता है। उसके बाद देखिए क्या याद रखना आपको? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज लिमिटेड। एलिमेंट्स के नंबर लिमिटेड है, कितने होंगे? पीरियोडिक टेबल में 118, बट जो कंपाउंड्स के नंबर होते हैं, नंबर ऑफ कंपाउंड्स इज अनलिमिटेड। कितने भी हम कंपाउंड्स बना सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, C6H12O6 क्या होता है? ग्लूकोज, C12H22O11 क्या होता है? शुगर, और CH4 क्या है? मीथेन, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट। क्लियर है? ये थे कंपाउंड्स, डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स। अभी हम टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स पे चलते हैं। जो कंपाउंड्स होते हैं जनरली वो 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक का जनरली क्या लिया जाता है भाई? जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है वो क्या होगा? ऑर्गेनिक। मीन्स जो लिविंग थिंग्स से बना है, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि ऑर्गेनिक का मतलब है क्या होता है? जैविक। दूसरा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक लिविंग थिंग्स से नहीं बना, बाकी अगर किसी सब्सटेंस से बना हुआ है वो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक। डेफिनेशन देखिए, कंपाउंड्स कंटेनिंग
कार्बन एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स, वो कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन होता है और फ्यू कुछ अदर एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन एक्सेट्रा। ठीक है ना, क्या क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एक्सेट्रा। एंड दीज कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये किससे प्रिपेयर होंगे, लिविंग सोर्सेज से, प्लांट्स और एनिमल्स से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का देखिए बेटा, कंटेनिंग एनी 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, और वो कहाँ से होंगे, आपकी जो पीरियोडिक टेबल होती है 100 एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनमें से कोई भी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को मिला दे तो क्या बन जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कहाँ से यूजुअली प्रिपेयर कहाँ से होंगे, फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टानों से या फिर मिनरल्स जो हमारे खनिज होते हैं वहां से प्रिपेयर किए जाएंगे। बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एज, कंपाउंड्स को किसमें क्लासिफाई कर दिया, एसिड, बेसिस एंड साल्ट। एसिड कौन से होते हैं, जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। बेस कौन से होते हैं बेटा, जिस भी कंपाउंड को हम वाटर में डालेंगे OH नेगेटिव आयंस रिलीज करें। साल्ट कौन सा होता है, एसिड प्लस बेस दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा, एक साल्ट की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है। उसके बाद देखिए दूसरा जो हम एसिड बेस का पता लगाते हैं, किससे लगाएंगे, pH वैल्यू से, पावर ऑफ हाइड्रोजन। जो pH वैल्यू होती है बेटा वो 0 से 14 होती है। कहाँ तक होती है, 0 से 14। 0 से 7 वाले तो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर में, और 7 to 14 वाले क्या होते हैं, बेसिक नेचर। ठीक है। सेकेंड जो है इसमें बेस्ड ऑन देयर टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। बॉन्डिंग मतलब मान लो कंपाउंड्स बन रहे हैं तो उनमें किस तरह की बॉन्डिंग है, अगर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, देन कौन सा कंपाउंड होगा, कोवलेंट कंपाउंड्स कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। और अगर आयंस का ठीक है ट्रांसफर हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन्स को परमानेंटली दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन्स को परमानेंटली ले रहा है, देन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनेंगे, कैटायंस एंड एनायंस। उस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है वो कैसे होगी, आयनिक बॉन्ड। क्लियर है। ये थी आपकी डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड्स एंड टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स।